स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, ठीक है। अर्धवार्षिक जो आपका एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों, देख लीजिए ये अर्धवार्षिक जो एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है। इसमें उसी प्रकार का आपका फॉर्म दिया जाए जिस प्रकार का आपका बोर्ड एग्जाम का फॉर्म होता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। सारा चीज बताएंगे अभी। देख लीजिए झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए अर्धवार्षिक यानी कि हाल्फ ईयरली एग्जाम फॉर्म हम लोग आज की इस वीडियो में भरने वाले हैं, ठीक है। और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो सभी क्लास के विद्यार्थी आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि एक मिस्टेक के कारण दोस्तों आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना, हाफ ईयरली एग्जाम का सारा जानकारी देंगे। आप क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। और फिर से मैं बताना चाहूँगा जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम का जो फॉर्म है ये उसी प्रकार का है जिस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम का फॉर्म रहता है, ठीक है। और हो सकता है दोस्तों इसमें आपका एडमिट कार्ड भी जारी किया जाए, क्योंकि एकदम सेम उसी प्रकार का दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जिसको जेक हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। JAC, ठीक है, जेक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सीट ऑफ, ठीक है, फॉर समेस्टिव असेसमेंट 1 यानी कि SA1 जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। जिसको हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम कहते हैं यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा कहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर से बोलेंगे, चाहे आप क्लास 9 के विद्यार्थी हैं, 10 के विद्यार्थी हैं, 11 के विद्यार्थी हैं, 12 के विद्यार्थी हैं, आप वीडियो को देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म भरना सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देख लीजिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट यानी इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, आपका खुद का अपना नाम लिखना है, ठीक है। आपका नाम कुछ भी हो, मोहन, राम, श्याम, ठीक है, कुछ भी आपका नाम है, यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में हर एक शब्द को लिखना है, ठीक है। मान के चलिए किसी का नाम क्या है, रोहित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ROHIT रोहित, ठीक है। और कुमार हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों फादर के नाम, आपका पिता का नाम कुछ भी है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी आपके पिता का नाम है आपको इस वाला लेटर में लिखना है, इस वाला बॉक्स में अपना नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मदर नेम यानी कि माता का नाम, ये सब तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इतना बड़ा हो चुके हैं, यहाँ पर सबको कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, कि नेम ऑफ कैंडिडेट में किसका नाम भरे, तो अपना खुद का नाम आपको भरना है, ठीक है। बाकी फादर और मदर में अपना माता पिता का नाम भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों देखिए जेंडर दिया गया, ठीक है। तो आप क्या है, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, तो दोस्तों कुछ मेल या फिर कुछ फीमेल होंगे, ठीक है। जो गर्ल्स वीडियो को देखिएगा वो फीमेल अपना टिक कीजिएगा, जो आप बॉयज होगा वो मेल होगा, ठीक है। ये भी आप लोग जानते हैं, ये बताने वाला चीज़ है नहीं, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आप लोगों को पता होगा कि पहले दिन होता है, ठीक है, यानी कि डे होता है, इसका बाद मंथ होता है, ठीक है, इसका बाद आपका ईयर होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो डे में मान चलिए किसी का डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर मेंशन किया हूँ 01, ठीक है, 12/2009, ठीक है। किसी का मैं मेंशन कर दूँ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, कौन सा डेट ऑफ बर्थ, जो आपका आधार कार्ड में होगा, ठीक है, आधार कार्ड में उसी को यहाँ पर भरिएगा, ठीक है। चलिए और सेम दोस्तों इसी प्रकार का फॉर्म आप जब बोर्ड एग्जाम का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का जब फॉर्म भराया जाएगा, ठीक है, तो इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात आता है यहाँ पर रिलीजन का। तो रिलीजन में दोस्तों जाहिर सी बात है जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है, क्या है, तो रिलीजन आपका हिंदू है तो हिंदू भरिएगा, इस्लाम है तो इस्लाम भरिएगा, सिख है तो सिख भरिएगा, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन भरिएगा, अदर कैटेगरी से आता है तो अदर भरिएगा, ठीक है। जो हिंदू है वो हिंदू को यहाँ पर भर लीजिएगा, ठीक है। और जो मुसलमान है तो इस्लाम को भर लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों में आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सिख और क्रिश्चियन के तो उतना लोग होते ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आधार नंबर, आधार नंबर में दोस्तों आपको पता होगा जो नीचे 12 गो नंबर रहता है, ठीक है, 12 गो नंबर होता है आपका 1 2 3 4, फिर डैश देगा, ठीक है, 4 5 6, इसका बाद 9 8 1 1, ठीक है। इस प्रकार से 12 गो नंबर होगा, आप अपना आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर 12 गो नंबर को फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद बात आता है क्लास रोल नंबर का, ठीक है। तो जो आपका क्लास का रोल नंबर होगा, ठीक है, मान चले किसी क्लास का रोल नंबर 22 है तो 22 भर लीजिए,
1 है तो 1 लिख दीजिए, 100 है तो 100 लिख दीजिए, जितना है आपका उतना ही अनुसार भर लीजिएगा, ठीक है, जिस भी आप क्लास में पढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों दिव्यांग, दिव्यांग में आपको क्या करना है, अगर आप कुछ नहीं है तो नन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अगर आप अंधा हैं, बहरा हैं, ठीक है, गूंगा है किसी प्रकार का, तो आप इसको टिक कीजिएगा, ठीक है। अगर आप फिट फाट है, एकदम शारीरिक बीमार पे, एकदम शारीरिक तौर पे किसी भी बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं, तो यहाँ पर नन पे आप लोग टिक कीजिएगा, ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप लोग एकदम स्वस्थ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कास्ट, कास्ट में आपको क्या करना होता है, कास्ट में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल में टिक कीजिएगा, एससी से आता है तो एससी में, ठीक है, एसटी तो एसटी, BC1 BC2 और EWS, ठीक है। आप लोग अपना कैटेगरी के अनुसार टिक कर लीजिएगा, जैसे कि जनरल वाले हैं तो जनरल को, BC है तो BC, SC है तो SC को टिक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात आता है यहाँ पर, क्या बात आता है, तो एरिया का, ठीक है। एरिया में दोस्तों अगर आप शहर से हैं तो शहर वालों को क्लिक कीजिएगा, ठीक है, टिक कीजिएगा, गांव से हैं तो गांव वालों को टिक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों स्टेट, तो स्टेट तो सबका कॉमन होगा, कॉमन करने का मतलब है झारखंड, ZHARKHAND, ठीक है, KHAND, ठीक है, सबका झारखंड ही होगा। डिस्ट्रिक्ट दोस्तों अगर आपका धनबाद है तो धनबाद, रांची है तो रांची, बोकारो है तो बोकारो, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट आप डिस्ट्रिक्ट अनुसार यानी कि जिला आप अपना भर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देख लीजिए क्या आपका ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक अपना भर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका एड्रेस है तो जहाँ भी आप रहते हैं उस एड्रेस को यहाँ पर भर लीजिएगा। पिन कोड आपका क्या है, आपके आधार कार्ड में होगा, ठीक है, जैसे कि हम जहाँ रहते हैं उसका पिन कोड है 82,601, ठीक है, इस प्रकार से तो हम भर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों इसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर में अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, अच्छा वाला मोबाइल नंबर दीजिएगा। इसके बाद ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो दे दीजिएगा, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। कैटेगरी में आप क्या हैं तो उस स्कूल में रेगुलर हैं, प्राइवेट हैं या फिर एक्स रेगुलर हैं, तो ये आप छोड़ सकते हैं, आपके स्कूल वाले भर देंगे, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, कि आप एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देंगे। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में देंगे तो हिंदी टिक की, हिंदी भर लीजिएगा, इंग्लिश में देंगे तो इंग्लिश टिक कीजिएगा, ठीक है, यानी कि भर लीजिएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देंगे उस लैंग्वेज को यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में दोस्तों सबका अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये क्लास 10 के सब्जेक्ट के अनुसार है, ठीक है। अगर आप क्लास 12 साइंस के हैं तो आपका अलग होगा, ठीक है। अगर आप क्लास 12 कॉमर्स के हैं तो आपका अलग होगा, आर्ट्स से हैं तो अलग होगा, या फिर क्लास 11 में हो तो अलग होगा, ठीक है। सबका सब्जेक्ट अलग हो, तो 5 वो सब्जेक्ट आपका होगा। लैंग्वेज में आपका अपने अनुसार जो रजिस्ट्रेशन कराए होंगे, ठीक है, उसके अनुसार आपको भरना है, ठीक है। बाकी कंपलसरी तो आपका रहेगा ही रहेगा, और एडिशनल में कुछ सब्जेक्ट को डाल देना, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मेन आता है यहाँ पर एक रिसेंटली पासवर्ड साइज फ़ोटो, यानी कि एक अपना मुखरा को यहाँ पर चिपका दीजिए, ठीक है, जो आप घिंचाए होंगे, ठीक है। फ़ोटो को आप जो है जब जा कर के साइबर से निकलवाए होंगे पासवर्ड साइज, ठीक है, उस फोटो को उठाना है और यहाँ पर चिपका देना है, ठीक है, एकदम अच्छा वाला चिपका दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप अपना हस्ताक्षर, जिसको सिग्नेचर बोलते हैं, यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर को भर लीजिएगा, ठीक है, लिख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके गार्जियन, जो भी आपके माता पिता हैं घर में, तो उनका सिग्नेचर यहाँ पर आप करवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी रेफरल नंबर को आप ऐसे ही रहने दें एजिटिक, बाकी जो टीचर है वो सब चीज़ कर देगा। तो आप जिस प्रकार का फॉर्म देख रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार का फॉर्म आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो वीडियो को देखा है, कि आशा करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे जो है उनको डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके बारे में वीडियो एक बता दूंगा, ठीक।